फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी डाक बंगले में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक विनोद श्रीवास्तव को डीओस के द्वारा गलत तरीके से परेशान किए जाने पर 5 सदस्यीय टीम जनपद में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि डीओस के द्वारा वरिष्ठ लिपिक के माध्यम से स्काउट भवन की बिल्डिंग के निर्माण कार्य में सरकारी धन को लगाकर उत्पीड़न किए जाने के मामले में कड़ा रुख जताते हुए कहा कि इसे उनका संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। डीओस से मिलकर मामले की रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश संगठन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। मानसिक उत्पीड़न किए जाने से आहत होकर विनोद श्रीवास्तव ने तनाव में आकर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके लिए संगठन के लोगों ने कहा कि विनोद श्रीवास्तव के मामले में वह सब उनके साथ खड़े हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया जाएगा। सहायक डीआईओएस कार्यालय में कार्यरत हैं और उनके खिलाफ उत्पीड़न, उनके कार्य क्षेत्र में कार्य न करने देना, उनके बच्चे को जो है वो नौकरी में रखना, उनका मानदेय न देना, वहीं दूसरे व्यक्ति को मानदेय देना। तीसरी बात ये है कि कार्य आवंटन के अतिरिक्त जैसे कि अब स्काउटिंग का जो है स्काउट का भवन बना हुआ है, उसमें शिक्षा विभाग का धन लगा करके दुरुपयोग करना और उस बाबू को दबा करके पहले दुरुपयोग कराया गया जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, और उसके बाद में फिर उनको उस कार्य से मुक्त कर देना। मतलब अब हमारी ये प्रक्रिया है, शासन की मंशा है, हमारे अधिकारियों को एक कार्य करने का, उत्तरदायित्व करने का सबका अपना अपना अधिकार है। सबसे पहले ये है कि हम पटल सहायक के माध्यम से वरिष्ठ सहायक को पत्रावली जाती है, वरिष्ठ सहायक के माध्यम से फिर प्रधान सहायक के पास जाती है, तब उसके बाद में जो है वो प्रॉपर चैनल जाती है। लेकिन यहाँ डीआईओएस ऑफिस में ये प्रक्रिया कर दी गई है कि कार्य का आवंटन तो कागज पर कर दिया गया है, लेकिन प्रधान सहायक से कोई मतलब नहीं है, वरिष्ठ सहायक के माध्यम से वो कार्य हो जाए। तो उनके ऊपर तो आरोप लगे हुए हैं कि वो इस जगह पे कार्य नहीं कर रहे, जिसके लिए डीओस ने उनको छीन करके उनको किसी को। भाई आप पद कहाँ छीने हैं? प्रधान सहायक तो हम ही हैं। आप अगर ऐसा था तो हमें नोटिस देना चाहिए ना, हमें आप नोटिस देते, हमसे जवाब सवाल करते। आप सीधे केवल हमसे काम न लें, हम मूक दर्शक बैठे रहें, हमारा उत्पीड़न करें, गलत काम करने के लिए हमको प्रेरित करें, या गलत काम किसी और से करा लेते होंगे आप, इसलिए आप हमारे माध्यम से नहीं भेज रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा हमारे समझ से एक तरह मौलिक अधिकारों का हनन है। किस तरह गलत काम करवाते थे? जिसे बताया ना अभी आपको कि स्काउट का भवन है, उसको शिक्षा विभाग के धन से बनवाना और कुछ कार्य बाकी रहा जिसको कि इन्हीं बाबुओं के माध्यम से उसको पूरा कराना। अब बाद में उस पैसे को मांगने पर आप कहते हैं कि नहीं वो भवन, अब पहले तो वो भवन शिक्षा विभाग का आप मानकर काम कराए, और आज जो है वो आप शिक्षा विभाग का कार्य न मान करके वो तो भैया स्काउट का है, इसलिए हम उसमें ये पैसा नहीं देंगे। विनोद श्रीवास्तव जब कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड, उसको लेकर किस तरीके थी? भाई अब ये बताइए, विनोद श्रीवास्तव जी को आप प्रताड़ित किए तो आज बीमार है ना, क्या जब बीमार वरिष्ठ सहायक या प्रधान सहायक की आवश्यकता क्या है, इनको हटा दिया जाए। ये सरकार से उस अधिकारी को लिखना चाहिए कि हम इन्हीं से काम ले लेंगे, इन लोगों को हटाइए। तो कहीं न कहीं प्रताड़ना है, तो इस पर हमें विचार करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों से मंतव्य भी जानना चाहते हैं और यह चाहते हैं क्योंकि हमको ये रिपोर्ट प्रदेश को देनी पड़ेगी। हम डीआईओ से भी मिलने के लिए आग्रह किया है, 4 बजे की बात कहे हैं, मिलेंगे भी, हम उनसे वार्ता भी करेंगे इस संबंध में। या तो भाई आपका व्यक्तिगत कोई रंजिश हो, वो शो कर दीजिए कि हमारा व्यक्तिगत रंजिश है ऐसा, लेकिन हमें नहीं लगता कि इन कार्यों में कोई व्यक्तिगत रंजिश होगी। व्यक्तिगत रंजिश नहीं लगता। हम सरकारी नौकर वो भी हैं, सरकारी नौकर हम भी हैं, हम भी सरकारी कार्य कर रहे हैं। रही बात यह है कि अगर हमको उपेक्षित करके हमको जैसा कि कार्य कराया जा रहा है, जैसी व्यवस्था बताई गई है, उस व्यवस्था से अगर अतिरिक्त चल रहे हैं तो ये निश्चित रूप से वो अधिकारी सरकार, जबकि सरकार में कहीं भी वो नियम होता है।